अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज मौसम बहुत ख़राब है और अरवाइन में बारिश होने के इरादे नज़र आ रहे हैं, इसीलिए शायद आपको लाइट भी कम नज़र आ रही हो। बहरहाल पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट के बाद मुल्क में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो पीटीआई के चेयरमैन कासिम के अब्बा और शाह महमूद कुरैशी साहब के जेल में होने की वजह से पीटीआई में बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है। पीटीआई का फॉलोअर बहुत कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर चुकी है। क्या ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी या इलेक्शन के बाद आपस में इत्तेहाद करेंगी, या वो ये समझते हैं कि पीटीआई इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है तो वो क्यों गुजर रही है मेरा ख्याल है कि वो अपने लीडर की गैर जमहूरी सोच और उनके गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इस मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। वो हर सूबे में अपने कैंडिडेट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगी पंजाब में हर सीट पर अपना कैंडिडेट ढूंढना और उसको खड़ा करना, और ऐसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यही सेम प्रॉब्लम सिंध में भी होगी। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बाद में वे करेगी कि उसने अपना वज़न किस पलड़े में डालना है। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या गुफ्तो शनीद चल रही है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, एक तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और दोनों में इस बात पे इत्तफाक किया कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए जो मेजर बड़े डिसीजन हैं वो हम मिल के लेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बड़े अरसे से बात हो रही है कि जो इकोनॉमिक एजेंडा है उस पर सबको इत्तफाक कर लेना चाहिए। जिन प्रोजेक्ट्स पे पार्टी काम करे उन्हीं को नून लीग आगे बढ़ाए, उन्हीं को कोई और पार्टी आगे बढ़ाए। ये ना हो कि एक प्रोजेक्ट पार्टी शुरू करे तो नून लीग आके उसको चलने ना दे, इसको रोके, और इसी तरीके नून लीग प्रोजेक्ट शुरू करे तो फिर पार्टी उसको रोके, तो उससे क्या होगा कि मुल्क का नुकसान होगा। तो उसके लिए बड़े अरसे से अहले दानिश्वर जो हैं मुल्क के इस बात पे जोर देते आए हैं कि आप मुल्क में इकोनॉमिक कंसेंसस क्रिएट करें। जो मेन स्ट्रीम के इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनके ऊपर दोनों पार्टियों की नहीं बल्कि तमाम पार्टीज़ की आपस में बैठक हो, और वो जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बातचीत की गई थी उसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। अपनी पार्टीज़ के इकोनॉमिक एक्सपर्ट भेज दें, वो बैठ जाएं। तो ये बहरहाल इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है इस सारे एजेंडे का। बाकी उन्होंने फ़ोन पे क्या आपस में चाहे मगोइयाँ की हैं या सीट एडजस्टमेंट की है या कुछ और किया है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएगा। लेकिन ये ज़रूर इत्तफाक हुआ है कि दोनों की जल्द बाज़ाब्ता मुलाकात होगी और मज़ीद फैसले किए जाएंगे, मज़ीद आगे देखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब की वैसे कल MQM वालों से मुलाकात है और बलूचिस्तान की एक दो पार्टियां भी उनके साथ मिलने का ऐलान कर चुकी हैं। तो पार्टीज़ की तरफ से उनको सपोर्ट है। वोटर्स की तरफ से कितनी सपोर्ट होगी ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा फ्यूचर का, इलेक्शन से पहले देखने वाला। जितनी सपोर्ट मस्टर कर सकें मियां साहब, यानी साथ मिला लें जितने वोटर सपोर्टर, उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस दफ़ा उनका मुकाबला काफ़ी सख्त है। लोग इस सवाल को भी लेके आगे चल रहे हैं कि जो पार्टियां चार दफ़ा, कल परसों किसी ने मुशर्रफ साहब का एक पुराना इंटरव्यू लगाया हुआ था, वो कह रहे थे कि चार दफ़ा ये पार्टियां रह चुकी हैं, इसके बाद भी अगर ये मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकती और अभी भी ये दावा करती हैं कि आके कुछ करेंगी, पुराना शॉट था उनका, तो फिर मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है। तो एक अहम पैगाम भी था और एक अहम सोच भी है। देखते हैं आगे कैसे चीज़ें चलती हैं। जी राना साहब।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वजारत उज़्मा भी क्लेम करने लग पड़ी है। बहुत बुलंदो बाला दावे करने शुरू कर दिए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आइए उनका दावा आपको सुनाते हैं। मेरे ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा। हमारा ये उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के इतने बड़े बड़े क्लेम मेरी समझ में तो खैर नहीं आते। क्या ये सिर्फ दावे हैं या इनमें कोई हकीकत भी है? चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। जी अहमद। दूसरी साइड पर राना साहब, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में जरदारी साहब ने कहा है कि 9 फरवरी का जो सूरज होगा वो पीपल पार्टी की हुकूमत लेके आएगा, बिलावल वजीर आज़म होंगे अगले। ये उन्होंने भी कहा है और बिलावल ने भी इस पे बात की है कि फ्यूचर के वज़ीर आज़म वो होंगे। वो कुछ उम्मीद भी लगा के बैठे हैं। उम्मीद लगाई हो या ना भी लगाई हो या उनको किसी ने दिलासा दिया हो तो चांस तो बन सकता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पीपल पार्टी कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई से मिल जाए। तो मेरा ख्याल है पीपल पार्टी करेगी ये कि वो दोनों साइड पे गोटी फेंट के रखेगी, गांठी डाल के रखेगी और देखेगी कि अल्टीमेटली सूट उनको एंड डे पे नून लीग करती है या पीटीआई करती है। जो चीज़ उनको सूट करेगी वो उस साइड पे झुक जाएंगे, उसके साथ डील कर लेंगे। ये मेरा 9 फरवरी वाले दिन यानी इलेक्शन से अगले दिन जब वाज़ेह हो जाएगा किसके पास कितनी सीटें हैं, तो ये अब देखने में है कि कैसे ये लोग आगे खेलते हैं। अब उधर से नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है अपनी पार्टी को कि तैयार हो जाएं इलेक्शन के लिए, और उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कह दिया है कि इलेक्शन की फुल फ्लैज तैयारी के फेज़ में आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की डेट आने के बाद कोई पीछे कसर नहीं रह जाती। पार्टियां अब जो हैं इस दौड़ में हैं कि कितनी सीटें, कितने वोटर, कितनी सीट एडजस्टमेंट किसके साथ मिलकर खेलना है। तहरीक लब्बैक भी एक्टिव हो गई है। सीटें तो शायद उनके पास सिंध में 1-2 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लियारी से एक दफ़ा उनके पास सीट थी। वोटर लेकिन वो अच्छा खासा स्ट्रीट पे खींच के ले आते हैं। वो सुना है इस्लामाबाद में भी धरने के लिए वो फिर रहे थे। तो जब वो वोट अच्छा ले आते हैं, उनके पास नारा भी बड़ा मजहबी इमोशनल नारा है। जो इस वक्त तहरीक लब्बैक के यंग लीडर हैं, उनके वालिद साहब जो थे वो अच्छे आदमी थे। उनकी नीयत भी शायद अच्छी थी, काम भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया और उनकी वफ़ात का बहुत बड़ा जनाजा था। उनकी वफ़ात पे सब लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर पे ये कहा कि वाकई वो बड़े आशिक़ रसूल हैं और सब ने उनको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन साहबजादे जो हैं, जो उनके बेटे हैं, वो अभी यंग हैं। देखते हैं कि वो किस तरीके से क्या सियासत खेलते हैं। वाले साहब उनके सियासत पे कम और अपनी तहरीक पे ज़्यादा फोकस रखते थे। तो ये फ्यूचर में होगा कि वो इलेक्शन में इस तरह की पार्टी जैसे जमात इस्लामी भी होती थी, सीटें कम होती थी लेकिन वो दरमियान के वोट वो काट के ले जाते थे। तो ये किस पे डैमेज डालते हैं? नून लीग पे, पीटीआई पे, पीपल पार्टी पे, किसको जो है वो तंग कर सकते हैं। बहरहाल तीनों पार्टियां जो है अपने फैला के वो तैयारा उड़ने वाला बिल्कुल स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो तीनों पार्टियां अब उस स्टेज पे आ चुकी हैं। अब देखते हैं इलेक्शन में कैसे फिर ये आगे जाते हैं। जी राना साहब वर्ल्ड कप के बारे में ज़रूर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब वजारत उज़्मा बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद भी मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि नहीं होगा, और पीटीआई भी पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ नहीं जाएगी। पीटीआई का बल्कि इन दोनों जमातों में से किसी एक के साथ भी इत्तेहाद पीटीआई की नज़रियाती मौत है। बहरहाल दिल्ली अभी दूर नहीं, बहुत जल्द हमें चंद माह बाद ही अंदाज़ा हो जाएगा
कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इमरान खान साहब की कश्ती अपने ही वज़न से डूब रही है। खान साहब को चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद साहब की बातें सुननी और माननी चाहिए। ये इन वकला बरादरी को साइड पे कर दें, क्योंकि वकील एक अच्छा लीगल मशवरा तो दे सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वकील एक अच्छा सियासी मशवरा भी दे सकता है, अनलेस ही इज़ अ बॉर्न पॉलिटिशियन। बुशरा बीबी के जादू टूने और मोकल भी अब तो जवाब दे गए हैं इमरान खान साहब की मदद करने से, क्योंकि वो मोकल कहते हैं कि जनाब दूसरी तरफ अभी हाफिज साहब मौजूद हैं और उन मोकलों का अभी ज़ोर नहीं चल रहा। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, हमें टीम में एक स्पिनर की बहुत सख्त ज़रूरत है। इंग्लैंड के मैच से पहले इनको अपनी टीम में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जिसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस हो। पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग और टीम के प्लेयर्स के अंदर की सियासत और ग्रुप बाजी ख़त्म होनी चाहिए। चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर हो, अगर वो किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में या ग्रुप बाजी में इन्वॉल्व है या वो किसी दूसरे प्लेयर को लेट डाउन करना चाह रहा है, तो उसकी टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स अपने ज़ाती रिकॉर्ड सीधे करने के लिए या अपनी ज़ातियात के लिए ना खेलें, बल्कि टीम के लिए खेलें, मुल्क के लिए खेलें और एक होकर खेलें। हमारे यहाँ ये एक होकर खेलने का मसला सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।